120 किलोवाट का ये ऑन ग्रिड सिस्टम हमने होंडा के एक गाड़ियों के शोरूम के ऊपर लगाया है। इस 120 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर कुछ सोलर पैनल्स को हमने L2 स्ट्रक्चर और L3 के साथ लगाया है और बाकी के सोलर पैनल्स को हमने अपने स्ट्रक्चर के साथ लगाया है। इस सिस्टम के अंदर कौन सा इन्वर्टर लगाया है, कितनी प्रोडक्शन होती है और किस तरह से इस सोलर सिस्टम को हम कार पार्किंग शेड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक। स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो होंडा के एक शोरूम से है। इस शोरूम के ऊपर काफ़ी हैवी लोड चलते थे। एसीज़ का लोड था, गाड़ियों के लिफ्ट्स का लोड था, गाड़ियों के एयर कंप्रेसर्स का लोड था, क्योंकि गाड़ियों की वर्कशॉप भी होती है, प्लस गाड़ियों का जो शोरूम है वहाँ पे बहुत हैवी चिलर्स लगे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का लोड बहुत ठीक ठाक बिजली इस्तेमाल करता था। इसी बिजली के बिल को कम करने के लिए, बल्कि माइनस में करने के लिए, हमने इस शोरूम के ऊपर एक 120 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है। इस ऑन ग्रिड सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक L2 L3 स्ट्रक्चर के साथ कुछ सोलर पैनल्स लगाए हैं जो कि सोलिस के इन्वर्टर के साथ अटैच्ड हैं। 70 किलोवाट का ये जो अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है, ये मल्टीपर्पज़ किस्म का अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है। ये गार्डर बेस्ड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। गार्डर बेस बनाने का मकसद ये है, एक तो मजबूत स्ट्रक्चर बनता है, प्लस गार्डर बेस स्ट्रक्चर की वजह से नीचे ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है, मतलब जगह जगह पोल नहीं बनाने पड़ते और बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस बच जाती है। इस ओपन स्पेस को मल्टीपल तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर पैनल्स तो लगे ही हुए लगे हैं, प्लस अपलिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे स्पेस सेविंग है। थर्ड फैक्टर इसका ये है कि ये इन सोलर पैनल्स का जो शेड है, इसके नीचे गाड़ियों को पार्क किया जा सकेगा। ये गाड़ियों का एक वेयर हाउस भी कह सकते हैं या एक स्टोरेज यार्ड भी है। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ ओपन स्पेस में पहले खड़ी होती थी, अब वो गाड़ियाँ सोलर पैनल्स के शेड के नीचे खड़ी होंगी। तो ये सोलर पैनल्स का जो शेड है, ये मल्टीपर्पज़ शेड है। ये गाड़ियों को छांव भी देता है और सोलर से एनर्जी बना के इस वर्कशॉप को भी चलाता है, गाड़ियों के शोरूम को भी पावर देता है। 120 किलोवाट का ये सिस्टम हर महीने 14,000 यूनिट्स जनरेट करता है। 14,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन इस शोरूम पे इस्तेमाल हो जाती है। अगर जो इसमें बिजली शोरूम पे इस्तेमाल हो जाती है, उसमें से बची हुई जो बिजली है वो इस ग्रीन मीटर के ज़रिए वापडा को सेल आउट कर दी जाती है। ग्रीन मीटर यहाँ पे एक MDI मीटर लगा है, क्योंकि हैवी यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ज़रिए एक हैवी लोड वाली एक जगह है, तो यहाँ पे MDI मीटर लगता है। कमर्शियल मीटर है तो इसका एक सेपरेट इसका सिस्टम होता है। यहाँ पे डबल मीटर्स लगता है, इसकी सेपरेट सीटीज़ होती हैं और इसके ऊपर एक बड़े साइज़ का डिस्कनेक्ट स्विच लगता है। ये तमाम चीज़ें स्मार्ट सोलर की टीम ने इंस्टॉल की हैं और यहाँ पे नेट मीटरिंग एनेबल्ड सिस्टम इस वक्त फुल अप एंड रनिंग हालत में चल रहा है। सिस्टम की डिटेल में आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमने AE सोलर के 550 वाट के सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स होने की वजह से ये सोलर पैनल्स कम जगह कवर करते हैं, हाई टेम्परेचर्स में भी और लो सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यही वजह है कि ये सिस्टम हर महीने 14,000 यूनिट्स जनरेट कर रहा है। दो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ ये सिस्टम हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने एक 50 किलोवाट का सोफार का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और एक 50 किलोवाट का ही सोलिस का इन्वर्टर है। ये दोनों इन्वर्टर्स नेट मीटरिंग के ज़रिए चलते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी को वापडा को सेल कर दिया जाता है इसी इन्वर्टर के ज़रिए। इस इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन सेफ्टीज़ हैं, बिल्डिंग तमाम तर प्रोटेक्शन ज़रूर हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा SPDs ब्रेकर्स ज़रूर लगाए हैं। हैवी अच्छी क्वालिटी के शनाइडर और ABB के हमने AC ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं। तमाम सेफ्टी प्रोटेक्शंस के साथ साथ इस इन्वर्टर्स के अंदर ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फीचर भी है। दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए आप इन तमाम इन्वर्टर्स की तमाम तरह डेटास को देख सकते हैं। डेली प्रोडक्शन, पास्ट प्रोडक्शन और करंट प्रोडक्शन, ये तमाम डिटेल्स इन्वर्टर के ऊपर भी आ रही होती हैं और प्लस मोबाइल के ऊपर भी आ जाती हैं। सेफ्टीज़ की मजीद बात करें तो हमने लाइटनिंग अरेस्टर्स, मल्टीपल लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बिल्डिंग है तो यहाँ पे हमने एक या दो लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगाए। 120 किलोवाट के इस सिस्टम के ऊपर हमने 5 लाइटनिंग अरेस्टर लगाए हैं और पांचों लाइटनिंग अरेस्टर्स को अलग अलग बोर किया है, सो दैट के मैक्सिमम सेफ्टी रहे, लाइटनिंग अरेस्टर्स अपनी अपनी जगह के ऊपर काम करते रहें। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने सेंटर में एक प्लेटफॉर्म छोड़ा है, सो दैट के सोलर पैनल्स की वॉशिंग की जा सके। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए हमने सीढ़ी का इस्तेमाल किया है और एक पक्की सीढ़ी इसके सिस्टम के साथ लगा दी है, सो दैट के वॉशिंग में कोई भी दिक्कत ना आ सके। सिविल वर्क की बात करें तो हमने तमाम तर गार्डर्स को ज़मीन कंक्रीट तक इसको हमने लगाया है और उसके अंदर उसको प्रॉपर इसकी कंक्रीट पोरिंग की है। चारों तरफ से हमने फिट बाय फिट का कंक्रीट ब्लॉक बनाया है। तमाम सोलर पैनल्स के इन तमाम स्ट्रक्चर्स को हमने गार्डर्स के ऊपर ही खड़ा किया है। पर्लिन्स और गार्डर्स दोनों ही हैवी 4 इंच के गार्डर के ऊपर बनाए गए हैं। उसके बाद फर्दर जो सोलर पैनल्स जिस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े हैं वो भी गार्डर्स के ही बने हुए हैं। नॉर्मली लोग इन गार्डर्स की जगह एक
GI का फ्रेम यूज़ कर लेते हैं जो कि कॉस्ट कटिंग करता है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की, हमने मैक्सिमम अच्छा मजबूत सिस्टम लगाया है। ऑब्वियसली जब इस तरह का मजबूत सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल अपलिफ्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, लेकिन ये फॉर एवर चलने वाला सिस्टम है। प्लस ये नीचे आपको स्पेस सेविंग देता है, मैक्सिमम गाड़ियाँ भी इसके ऊपर पार्क हो सकेंगी। तमाम वायर्स को हमने डक्ट्स में और PVC पाइप्स में कवर किया हुआ है। MC4 कनेक्टर्स के ज़रिए हमने सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट किया है। आप इन्वर्टर के नीचे देख सकते हैं कि हमने GI की डक्ट्स को लगाया है और उसके बाद उसको मज़ीद यूनिफॉर्मिटी करने के लिए हमने इसको पेंट करके एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना दिया है। इन्वर्टर्स को जो एक आयरन फ्रेम्स के अंदर कवर करने का मकसद ये है कि ये इन्वर्टर्स यहाँ पे क्योंकि वर्कशॉप है तो बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से आती जाती रहती हैं, तो कोई गाड़ी इसके साथ ना टकराए, इसी वजह से हमने इसकी प्रोटेक्शन के लिए आयरन फ्रेम्स लगा दिए हैं। मैक्सिमम प्रोटेक्शन स्मार्ट सोलर हमेशा अपने सिस्टम्स के साथ लगाता रहता है। और इसके साथ अलग DB बॉक्स जो आप देख रहे हैं भी अच्छे हैवी गेज की DB बॉक्स है। तमाम सोलर पैनल्स को पैनल टू पैनल सेपरेट अर्थिंग की गई है। इसी तरह से लाइटनिंग रेस्टर के लिए सेपरेट अर्थिंग की गई है और इन्वर्टर के लिए अलग से AC अर्थिंग की गई है। 3 AC अलग अलग 3 अर्थ हमने इस पूरे सिस्टम के साथ लगाए हैं। जो वॉक थ्रू ट्रैक आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी हमने GI शीट लगाई है सो दैट कि फॉर एवर के लिए ये रस्ट प्रूफ रहे। बाकी का जो गार्डर बेस स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हमने ब्लैक पेंट कर दिया है सो दैट कि रस्टिंग इम्पैक्ट इसके ऊपर ना आए। सोलर पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ हैं, इन्वर्टर्स 5 साल वारंटी के साथ आते हैं और ये सिस्टम अगले 25 साल तक हर महीने 14,000 यूनिट्स जनरेट करके देता रहेगा। और ये सिस्टम अपनी टोटल ROI अप्रॉक्सीमेटली 3 साल के अंदर अंदर कवर कर लेता है। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर की वजह से ROI थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के मल्टीपल फ़ायदे हैं। स्पेस सेविंग है, नीचे बहुत सारे मल्टीपल काम भी हो सकते हैं और यहाँ पे तो कार पार्किंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है ये शेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।